सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के चैप्टर 1 पादपों में पोषण जो के अभ्यास प्रश्नों का हम हल करेंगे या उनको सोल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। पादपों में पोषण चैप्टर 1 कक्षा 7 विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, जीवों को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों होती है। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर होगा कि सभी जीवों को अपने शरीर के रखरखाव और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने जीवों को अपने शरीर के रखरखाव और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, हमें भोजन से प्राप्त होती है, अर्थात खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। जो कि ऊर्जा जो कि हमें सारे काम के लिए चाहिए, अपने जो अभी हम कार्य करते हैं, हमारा शरीर का रखरखाव होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है, उसके लिए हमें जो भोजन ऊर्जा चाहिए होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए हमें खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी क्या होते हैं? जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जो अपना पोषण परपोषी पादप मतलब दूसरे पादप से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, आपने देखा होगा कि कई पेड़ पौधों के ऊपर एक पतली पीली सी बेलनुमा स्ट्रक्चर होती है, पतले धागे के समान उसकी संरचनाएं होती है, और उसमें आपने देखा होगा पत्तियां नहीं होती, वो होती है अमरबेल। मृतजीवी, जो जीव अपना पोषण मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि कवक हो गए। तो ये था हमारे परजीवी व मृतजीवी में अंतर। प्रश्न संख्या 3, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे कि पत्ती में मंड उपस्थित है या नहीं है। मंड यानी स्टार्च इसकी उपस्थिति का परीक्षण हम कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा, हम पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे, जिससे इसका रंग क्या होगा, नीला काला हो जाएगा। पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे, जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग पत्ती में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड यानी मंडी का स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। खाद्य संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण क्या होता है, हम देखते हैं। उत्तर क्या होगा इसका, पादपों में पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसे प्रकाश संश्लेषण या खाद्य संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं, इसलिए हम इसे खाद्य संश्लेषण भी कहते हैं। खाद्य संश्लेषण, खाने का संश्लेषण कैसे हो रहा है, भोजन कैसे बन रहा है, भोजन बन रहा है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा, इसलिए खाद्य संश्लेषण भी कहलाता है। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। आप किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शा सकते हैं कि पादप भोजन के मूल स्रोत है। जैसा कि हम जानते हैं, इसका आंसर होगा, सभी जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि निम्न प्रवाह चित्र से स्पष्ट है। आप सब जानते हैं हम जो जीव भी है वो भोजन के लिए किससे डिपेंड करते हैं, सीधे या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। हमें जो कुछ मिलता है पादपों से मिलता है। तो ये जो हम देखते हैं प्रवाह चित्र, हम इसे बना सकते हैं। इसमें हरे पौधे हो गए हमारे पास, हरे पौधों से कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं किसकी सहायता से, सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं, वायुमंडल से भूमि से खनिज व जल लेते हैं, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और किस प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जो कि मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद में प्राणी का जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल के रूप में हम उसे क्या करते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं। अब देख सकते हैं उदाहरण के लिए, पेड़ पौधों पे हिरण डिपेंड होता है और उसके बाद शेर डिपेंड होता है। मतलब ये पेड़ पौधों पर ही जो कोई भी एनिमल है वो डिपेंडेंट है। दूसरा, जैसे कि घास है, घास पे कोई कीड़ा खाता है, कीड़े को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है। तो बाज किस पे डिपेंड है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पे डिपेंड है, कहाँ से मिल रहा है भोजन, घास से भोजन मिल रहा है, घास से कीट को मिल रहा है, कीट से मेंढक को, मेंढक से सांप को, सांप से बाज को। 6 क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य यानी भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। दूसरा है,
पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। पादपों द्वारा जो संश्लेषित खाद्य पदार्थ है उसका भंडारण हम मंड के रूप में करते हैं। पादप किसके रूप में भंडारण करते हैं? मंड या स्टार्च के रूप में अपने द्वारा बनाए गए खाद्य का जो है भंडारण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है वो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा उससे सूर्य से सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो क्लोरोफिल इसका आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं यानी कि CO2 लेते हैं तथा O2 ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। पहला है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप मतलब पीले दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा? अमरबेल है, जो आके आपको कई पेड़ पौधों पे कहीं पर भी दिख जाता है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो ऐसे पादप जो होते हैं घटपर्णी या पिचर पादप जिसे हम कहते हैं, पिचर प्लांट जिसे बोलते हैं हम, ये क्या करते हैं? इनमें स्वपोषण भी होता है और विषम पोषण होता है, क्योंकि इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो ये अपना भोजन बनाते वक्त जो है उसमें नहीं बनते हैं। तो कुछ जो है पोषक तत्व ये दूसरे प्राणियों को खाकर या उसको ग्रहण करते हैं। तीसरा, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। 8वां प्रश्न है, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। क्या? अमरबेल उदाहरण है किसी। अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका, परपोषिका। किसका उदाहरण है? जैसा कि आप जानते हैं अमरबेल एक परजीवी है, तो यहाँ पे उत्तर होगा परजीविका। ठीक है, दूसरा उत्तर हो जाएगा। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है? अमरबेल नहीं, गुडल ये भी नहीं है, घटपर्णी पिचर पादप हाँ ये है। तो इसका आंसर होगा घटपर्णी या पिचर पादप। ठीक है, ये घड़े के स्वरूप संरचनाएं बनाते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है वो घटके या घड़े के आकार की स्ट्रक्चर बना लेती हैं और उसमें जो है ये कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कॉलम ए में देखिए आपको दिए हुए हैं क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीटबक्सी। आपको क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीटबक्सी। और इनके सामने कॉलम बी में दिए हुए हैं जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी, पिचर पादप, पत्ती और परजीवी। देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है हमारे पास क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्ती में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? पत्ती में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन, ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। अमरबेल क्या है? एक परजीवी पादप है। जंतु परपोषित होते हैं जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और कीटबक्सी क्या है? घटपर्णी या पिचर प्लांट। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं मिलान करके। प्रश्न संख्या 10, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। सबसे पहला है इसमें प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये गलत है, ये असत्य है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है जबकि ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, ये भी असत्य होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे जो है स्वपोषी कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा असत्य, ये भी असत्य होगा। ग, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन ना होकर स्टार्च जिसे हम मंड बोलते हैं वो है, तो ये सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। हाँ, जो हम प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की ऊर्जा जो कि सौर ऊर्जा के रूप में ग्रहण की जाती है उसको केमिकल एनर्जी के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो ये क्या होगा? ये भी सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? आप देख पा रहे हैं यहाँ दो क्वेश्चन हमारे पास, प्रश्न संख्या 11 और 12 है। तो 11 में है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पहला है मूल रोम, नहीं ये नहीं हो सकता। रंध्र में भी पॉसिबिलिटी है। पर्णशिराएं ये भी नहीं है। बाह्य दल ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? रंध्र। रंध्र जो कि पत्ती की पर पाए जाते हैं
पत्ती की सतह पे पाए जाते हैं, इनसे ही जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। प्रश्न संख्या 12, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, किस भाग द्वारा प्राप्त करते हैं? जड़, तना, पुष्प, पत्तियां। चूंकि आप जानते हैं पत्तियों पर रंध्र उपस्थित होते हैं और रंध्र से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा पत्तियां। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, अभ्यास के प्रश्न थे, इनका हमने सॉल्यूशन जो है डिस्क्रिप्शन के साथ में बताया। आशा करते हैं आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको जो है इसे लाइक कीजिए और हमारे साइंस लर्निंग 88 चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।